नाजरीन, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर और खूबसूरत शहर दुबई के बारे में। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची और बड़ी इमारतें मौजूद हैं, जिसको देखने के लिए सयाह दूर दूर से आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुबई शुरू से ऐसा नहीं था। यहाँ एक वीरान और बंजर सहरा होता था और इस जगह में कोई भी बिल्डिंग वगैरह नहीं थी। यहाँ के शेखों की मेहनत की वजह से दुबई को बहुत कम वक्त में दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बना दिया गया। इस शहर में सिर्फ एक सहरा हुआ करता था। 1833 में दुबई में रेत के अलावा कुछ भी नहीं था। इस वक्त दुबई मछेरों का एक गांव कहलाता था और इस गांव में ज्यादा आबादी भी नहीं थी। 1894 में यहाँ ताजरों ने आकर रहना शुरू कर दिया, क्योंकि इस इलाके में ताजरों पर टैक्स बहुत कम लगता था और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इसी जगह को अपनी रहायश गाह भी बना लिया। दुबई में मछलियां पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं था। ऐसे हालात में शेख जैद बिन सुल्तान को दुबई का फाउंडर बना दिया गया। लोग इनको अपना रहनुमा समझते थे। शेख जैद बहुत रहमदिल इंसान थे। वो लोगों को मुश्किल में नहीं देख सकते थे। इस वक्त दुबई में पर्ल्स को ढूंढने का काम अरूज पर था। ये वही शख्स है जिसने दुबई के सहरा को आज एक खूबसूरत और शानदार शहर बना दिया। आज हम दुबई के पहले हुक्मरान शेख जैद और दुबई के पहले फाउंडर की लाइफस्टाइल के बारे में डिटेल में जानेंगे। शेख जैद 1980 को दुबई में पैदा हुए। ये एक गरीब गांव में पैदा हुए थे। इस वक्त इनके वालिद शेख सुल्तान ने 1922 से 1926 तक हुकूमत की। शेख जैद इस वक्त छोटे थे, लेकिन कभी कभार वो अपने वालिद के साथ मिलकर काम करवा देते थे। इसके बाद 1945 में शेख जैद को मशरकी सूबे अल आइन का गवर्नर बना दिया गया। वो 20 साल तक इसके गवर्नर रहे। इन्होंने इस अरसे में बहुत मेहनत से काम किया। इस अरसे में इन्होंने बहुत इक्तिसादी और समाजी इस्लाहात भी नाफिज की। सहरा में रहने की वजह से इनको अरब बद्दुओं के हालात का बखूबी अंदाजा था। इन सब की वजह से शेख जैद बहुत मकबूल हो गए थे। वो बहुत नेक और मेहरबान इंसान थे और लोग इनको बेहद पसंद भी करते थे। 1971 में अरब अमारतों की रियासतों ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और दुबई भी एक अलग रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर सामने आ गया। इसके बाद एक सुप्रीम काउंसिल को मुंतखब किया गया और वहां के लोगों ने शेख जैद को अपना लीडर मुंतखब कर लिया। सदर का ओहदा संभालने के बाद शेख जैद बिन सुल्तान ने दूसरे मुमालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने का फैसला किया। इसके बाद शेख जैद ने दुबई की तरक्की के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। वो दुबई को एक बहुत खूबसूरत शहर बनाना चाहते थे। इसी मेहनत की वजह से लोगों ने 1981 में तीसरी दफा शेख जैद बिन सुल्तान को 5 साल के लिए दुबई का सदर बना दिया। शेख जैद ने अपने इस तवील दौरे हुकूमत में दुबई को तरक्की और खुशहाली में इस जगह पहुंचा दिया जहां इतने थोड़े वक्त में बहुत कम मुमालिक पहुंचे हैं। इन्होंने दुबई को बहुत ही खूबसूरत और सियाही शहर भी बना दिया है। दुबई की तरक्की के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की। वो काफी अरसा से गुर्दों के अमराज में भी मुब्तला थे और 2 दिसंबर 2001 को इनका इंतकाल हो गया। शेख जैद वही शख्स थे जिन्होंने एक वीरान और बंजर सहरा को एक खूबसूरत इमारतों वाला शहर बनाने का फैसला किया था और इन्हीं की बदौलत आज दुबई इस मुकाम पर पहुंच गया है। इसके बाद दुबई की इकनॉमी इस काम से आगे बढ़ रही थी। 1958 में शेख राशिद अल मखतूम को दुबई का हुक्मरान बना दिया गया। शेख राशिद ने दुबई को मॉडर्न बनाने में बहुत पैसा खर्च किया था और इस वक्त दुबई के हालात भी अच्छे नहीं थे। इसीलिए उन्होंने दुबई की तरक्की पर काम करने के लिए कुछ कर्जा भी लिया था। इसके अलावा इन्होंने बिजली की तारें और टेलीफोन लाइंस को भी बिछवा दिया था ताकि दुबई को तरक्की याफ्ता बनाया जा सके। दुबई के लोगों को लगता था कि शेख राशिद सिर्फ पैसे को जाया कर रहे हैं और दुबई को कभी भी तरक्की और मॉडर्न सिटी नहीं बनाया जा सकता। 1966 में दुबई की किस्मत ही बदल गई। इस साल में दुबई में ऑयल दरियाफ्त हुआ था, लेकिन ये ज़खायर इतने नहीं थे कि दुबई को पूरी तरह इस पर डिपेंड कर दिया जाए। इन्होंने बहुत समझदारी के साथ इस ऑयल को इस्तेमाल करके दुबई में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए ताकि इसको तरक्की याफ्ता बनाया जा सके। शेख राशिद ने पूरी दुनिया के काबिल इंजीनियर्स को बुलवा कर इनसे ऊंची ऊंची इमारतें बनवानी शुरू कर दी। 1989 में दुबई में पहली और ऊंची इमारत को आर्किटेक्ट ने तामीर किया। ऐसे ही बहुत से प्रोजेक्ट्स दुबई में शुरू हो चुके थे। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी दुबई में ही मौजूद है। सियाह इस इमारत को देखने के लिए दुनिया भर से दुबई का रुख भी करते हैं। इससे दुबई के शेखों को भी बहुत फायदा होता है।
اس کے علاوہ دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال بھی دبئی میں ہی موجود ہے۔ دبئی کے حکمرانوں نے دبئی کو آئل پر بالکل بھی ڈیپینڈ نہیں کیا اور آج دبئی دنیا کے خوبصورت شہروں میں سے ایک ہے۔ دبئی کے شیخوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ کچھ بھی خرید سکتے ہیں اور ان کے جیسی زندگی گزارنا ہر کسی کا خواب ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں۔